मुंबई में हुए नौका हादसे में जीवित बचे 45 साल के गणेश ने आंखों देखी हाल बताई। नाव को उस नौका की ओर तेजी से आते देखा तो उनके मन में यह विचार आया कि कुछ अप्रिय घटना घट सकती है। आपको बता दें कि बुधवार की दोपहर मुंबई तट के पास नौसेना की एक स्पीड बोट के एक नौका से टकराने के बाद कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 अन्य लोगों को बचाया गया। गणेश ने कहा कि नौसेना की नाव अरब सागर में चक्कर लगा रही थी, जबकि हमारी नौका मुंबई के पास एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल एलिफेंटा द्वीप की ओर जा रही थी। मैं दोपहर 3:30 बजे नौका पर चढ़ा था। उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में एक पल के लिए यह विचार आया कि नौसेना की नाव हमारी नाव से टकरा सकती है, और अगले कुछ सेकंड में ऐसा हो ही गया। गणेश ने कहा कि हादसे के वक्त वह दुर्भाग्यपूर्ण नीलकमल नौका के डेक पर खड़े थे। हैदराबाद के रहने वाले गणेश इस हादसे के बाद बचाए गए 99 लोगों में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नौका पर बच्चों समेत 100 से अधिक यात्री सवार थे। गणेश ने कहा कि जब मैं अरब सागर और मुंबई के आसमान को निहार रहा था, तब नौका तट से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर थी। मैंने देखा कि स्पीड बोट जैसा जहाज हमारी नौका के पास पूरी गति से चक्कर लगा रहा था। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में नाव में सवार एक नौसेना कर्मी की पैर कटने से मौत हो गई। उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही नाव हमारी नौका से टकराई, समुद्र का पानी हमारे जहाज में आने लगा, जिसके बाद नाव के कप्तान ने यात्रियों से कहा कि वे लाइफ जैकेट पहने, क्योंकि नाव पलटने वाली थी। गणेश ने बताया कि मैंने लाइफ जैकेट पहनी, ऊपर गया और समुद्र में कूद गया। उन्होंने बताया कि वो 15 मिनट तक तैरते रहे, तभी उन्हें पास में ही मौजूद एक अन्य नाव ने बचा लिया और अन्य लोगों के साथ गेटवे ऑफ इंडिया ले आई। उन्होंने बताया कि नौसेना, तटरक्षक और समुद्री पुलिस की बचाव टीम टक्कर के आधे घंटे के भीतर नौका के पास पहुंच गई थी। बेंगलुरु के रहने वाले विनायक मथम भी इस हादसे में बचने वाले सौभाग्यशाली लोगों में शामिल रहे। उन्होंने बताया कि वह अपने 2 सहकर्मियों के साथ इस दुर्भाग्यपूर्ण नौका पर सवार थे। उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे लगा कि नौसेना के क्रॉफ्ट कर्मी मौज मस्ती के लिए निकले हैं, क्योंकि उनकी नाव हमारी नौका के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उन्होंने कहा कि नौका में पर्याप्त लाइफ जैकेट नहीं थे। आपको बता दें कि बुधवार को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही नीलकमल बोट एक तेज गति से आ रही नौसेना की छोटी बोट से टकराकर हादसे का शिकार हुई। नाव में चालक दल समेत 100 से अधिक यात्री सवार थे। इस हादसे के बाद बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसमें 101 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 3 जवान समेत 13 लोगों की मौत की खबर है। हादसे को लेकर नौसेना ने बयान जारी कर बताया कि आज दोपहर भारतीय नौसेना के एक जहाज ने इंजन की खराबी के कारण मुंबई हार्बर में इंजन परीक्षण के दौरान नियंत्रण खो दिया। इसके वजह से नाव एक यात्री नौका से टकरा गई और पलट गई। नौसेना के बयान में आगे बताया गया कि हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की सूचना मिली है। घटना स्थल से बचाए गए लोगों को पास के अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। खोज और बचाव अभियान तुरंत शुरू कर दिया गया है, जिसमें 4 नौसेना हेलीकॉप्टर, 11 नौसेना के जहाज, 1 तटरक्षक नाव और 3 समुद्री पुलिस के जहाज जीवित बचे लोगों को निकालने के लिए काम पर लगाए गए हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।